बेटा सार्थक अंक आ रहे हैं हम, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, बताया जा चुका है, मापन में त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। मेजरमेंट करते वक्त कोई ना कोई मेजरमेंट जब कोई मापते हैं तो कोई ना कोई गलती होती है, और कहीं ना कहीं गलती नहीं होगी तो आखिरी पॉइंट पे गलती होगी ही होगी। ऊपर अच्छा, मापन के परिणाम को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मापन की परिशुद्धता, परफेक्टनेस, यथार्थता, ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेस कहते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्पष्ट हो जाए, एक्यूरेसी, एक्यूरेट कहते हैं ना, वैल्यू एक्यूरेट निकालो तो एक्यूरेसी सही हो, सही हो। साधारण मापन के परिणामों के संख्या रूप, साधारण मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय हो, भरोसा होता है, तथा प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। विश्वसनीय अंक को पहले अनिश्चित अंक, ये मार्क कर लें। विश्वसनीय अंक हो गए 1.6 और 2 क्या हो गया, आखिरी में डाउट हो गया क्यों 2 हो जाएगा। यदि हम कहें कि किसी सरल दोलक का दोलनकाल 1.62 सेकंड है तो इसमें एक अंक अंक 1 व 6 तो विश्वसनीय है, बिल्कुल कंफर्म है, एक निश्चित है, जबकि अंक 2 अनिश्चित है। क्यों है अनिश्चित, दिखाता हूँ आपको बेटा। स्केल से मान लिया आप नाप रहे हैं, स्केल से यहाँ तक नाप रहे हैं, अब यहाँ तक स्केल पे 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। बेटा एक के बीच में पॉइंट 1.2 3 4 5 होगा, मान लो 1.1 1.2 1.3। अब मैंने कहा 1.3 नाप लो, 1.3 तो 1.1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया। आपने ये नाप लिया, अगर यहाँ पर होगा तब भी वही कर लोगे, यहाँ पर होगा तब भी बोलेगा। बड़ा कर रहा हूँ, मान लो ये 0 है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 है, 0.1 0.2 और 0.3। अब इसके बीच में खाने हैं 1 2 3। अगर ये खाना यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर आपका स्केल बता देना क्या वैल्यू है, 1.1 ये वैल्यू पे अगर कोई वैल्यू रखी हुई है तो आप उसको पता नहीं कर पाओगे। ये वैल्यू पता है कि 0.1 है, ये वैल्यू पता है 0.2 है। अब आपने लिख दिया इसको 0.1 या 0.2 लिख दिया, बेटा ये तो गलत है, क्योंकि ये वैल्यू ना तो 0.1 है, ये वाली 0.1 है, ये वाली 0.2 है, ये क्या है ये पता नहीं है। तो ये इसलिए आखिरी अंक जो वो पैमाना कैलकुलेट नहीं कर पाता है, जैसे 1.1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के खाने होते हैं, आपसे कहा 10.3 सेंटीमीटर नाप लो, आपने 10.3 नाप लिया, लेकिन हो सकता है वो 10.3 से थोड़ा आगे हो, 4 से पहले हो या 3 से पहले हो। लो 4 से पहले हो तो 3 के बाद हो, या 3 के बाद हो या 3 से पहले हो। 10.3 के 10.3 आपने जब नापा, 10.3 आपने जब नापा तो वो 10.3 से थोड़ा आगे भी होता है या थोड़ा पीछे भी होता है। यानी मान लो 10.2 से थोड़ा आगे या 10.4 से थोड़ा पीछे। तो बेटा आखिरी अंक डाउट रहता है, क्या रहता है, 3 जरूरी नहीं है, 3 परफेक्ट नहीं है कि वो 2 से थोड़ा ज़्यादा भी होता है, 4 से थोड़ा कम भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इसलिए आखिरी अंक को जो मापन करता है यंत्र वो हमेशा क्या कहलाता है, संदिग्ध कहलाता है, डाउटफुल कहलाता है। समझ में आ गया सर डाउटफुल क्या होता है। तो इसमें एक अंक 6 है विश्वसनीय, जबकि अंक 2 अनिश्चित है। इस प्रकार मापित मान 3 सार्थक अंक है। मापन के बाद की वस्तु की लंबाई इतनी आ रही है व्यक्ति या तो इसमें सार्थक अंक 4 है, 1 2 3 4, 2 8 7 निश्चित, परंतु अंक 5 क्या अनिश्चित है। अतः राशि के मापन के परिमाण में सार्थक अंकों से अधिक अंक लिखना अनावश्यक और भ्रामक होगा। सार्थक अंक जितने अंक प्राप्त हो उससे ज़्यादा लिखना कंफ्यूजन होगा, गलत होगा, माप की परिशुद्धता के विषय में गलत धारणा देगा। परिशुद्ध नहीं होगा मान, आपने 3 4 7 लिख दिया तो आपका यंत्र, आपका पैमाना, आपका मापन जो माप रहा है वहीं तक आप अंक उसको लिखोगे, उनको राउंड फिगर करोगे। अब मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अल्पतमांक मतलब जो छोटी सी छोटी माप है, जैसे कि साधारण स्केल जो होता है आपका वो क्या नापता है, 1 मिलीमीटर नापता है बेटा, आप उससे 10.2 सेंटीमीटर नाप सकते हो। 0.2 सेंटीमीटर क्या है, मिलीमीटर वहाँ हिस्सा है, मिलीमीटर से छोटा हिस्सा नापने बैठोगे तो वो नाप नहीं पाएगा, वो गलत मापन देगा। आपसे कहा कि 4.6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो तो आप खींच लोगे, लेकिन आपसे कहा 4.672 की लाइन खींचो तो ये गलत है।
6 तक तो 6 सकते हो, 7 2 वो यंत्र नहीं बता सकता, 7 2 गलत है। तो मापक यंत्र की सीमा क्या हो गई, 1 मिलीमीटर हो गई, या 1/10 सेंटीमीटर हो गई, या 0.1 सेंटीमीटर हो गई। कौन से साधारण स्केल की? साधारण स्केल की अल्पतमांक क्या होती है बेटा? अल्पतमांक होती है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर, एक ही बात है। परिवर्तन चयन से सार्थांकों की संख्या परिवर्तन नहीं होती है किसी मापन में विभिन्न मात्राओं के परिवर्तन से। अगर मैं सेंटीमीटर या मीटर नाप रहा हूँ तब भी वहीं तक नापेगा, आप किलोमीटर नाप लो तो जो नहीं है, मापन बदल दो, सेंटीमीटर मीटर कर दो या किलोमीटर कर दो, जो आपके सार्थक अंक है वो उतने रहेंगे। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्न से अधिक प्रेक्षणों को स्पष्ट कर देती है। देखते हैं प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन देखते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई 2.308 में 4 सार्थक अंक हैं, परंतु विभिन्न मित्रों से लंबाई को हम 0.02308 कह सकते हैं मीटर, या 23.08 मिलीमीटर कह सकते हैं, या 23.080 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। अब इसमें 8 सार्थक अंक कितने होंगे? 4 सार्थक, दो इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें भी 4 हैं। 0 ये गलत है, क्यों गलत है भी दिखाते हैं। सार्थक अंकों की संख्या वही अर्थात 4 अंक है। ये दर्शाता कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा इसका कोई महत्व नहीं होता है। उपरोक्त उदाहरणों से निम्न नियम प्राप्त होते हैं। अब नियम नोट कर लें, सभी शून्यतर सार्थक अंक होते हैं, शून्य के अलावा। शून्यतर मतलब शून्य के अलावा, 0 शून्य के अलावा शून्यतर। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्यतर अंक और बीच के सभी शून्य सार्थक होंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है 0.0203, तो बेटा क्या कहना, दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना, उसकी स्थिति का मतलब किन्हीं दो शून्यतर नंबर कौन होंगे? शून्य के अलावा, यही है शून्यतर, यही ना, शून्य के अलावा के बीच के सभी शून्य के बीच का शून्य आ गया, ये सार्थक अंक होगा, लेकिन ये सार्थक अंक नहीं होगा। ठीक है, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक होगा। तो कितने सार्थक होगा? इसमें 3 होगा। क्या होगा? सभी शून्य अंक। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो शून्य जो दशमलव की दाईं ओर हो, प्रथम शून्य स्थान के बाईं ओर हो तो सार्थक नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ? यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, बेटा ये 1 से छोटी है, 0.000 ये 1 से छोटी है, 1.00000 होता है, होता 1.0 है तो इससे छोटी होगी, 1 से छोटी है, 0.00238 1 से काफ़ी छोटी है। तो वह शून्य जो दशमलव के दाईं और प्रथम शून्यतर अंक के बाईं ओर है, तो वह शून्य जो दशमलव के दाईं ओर ये आ गया, प्रथम शून्यतर ये है के बाईं ओर के ये नंबर हो तो सार्थक अंक नहीं होंगे, तो सार्थक अंक नहीं होंगे, ये सार्थक नहीं होंगे, तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अधोरेखांकित शून्य सार्थक नहीं है। अधोरेखांकित रेखा के नीचे कई सवाल दिया हुआ, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव अंक नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी जन्य शून्यता से नहीं है, जिसमें दशमलव नहीं है। अब दशमलव इसमें नहीं है, यह है इसमें दशमलव है कहीं नहीं है। अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, आखिरी या बाद वाले 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 सार्थक अंक नहीं है। में 3 सार्थक में संख्या अनुगामी शून्य सार्थक नहीं है, तथापि आप अगले प्रेक्षण पर ध्यान दे सकते हैं। आप अगले 0 पर ध्यान दे सकते हैं कि क्या है। एक कैसे संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, अब क्या हो गया, एक अगला देखो ध्यान से, ये पॉइंट कन्वर्ट करेगा। एक ऐसे संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, इसमें दशमलव बिंदु आ गया, के अनुगामी के बाद के शून्य सार्थक होते हैं। ये वहाँ ध्यान रखना, शून्य नहीं, दशमलव नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ और से देखो बेटा, इसमें दशमलव नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, और इसमें पॉइंट है, यह पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों सार्थक अंक होंगे, यहाँ पर दोनों सार्थक अंक होंगे। इसमें कितना होगा? 4 सार्थक अंक, इसमें कितना होगा? 4 होगा, 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे कितने हैं? 3 है, और यहाँ पर दशमलव नहीं है, दशमलव के बाद 0 को सार्थक अंक नहीं कहा जाएगा। अनुगामी शून्य सार्थक अंक या नहीं है। अब
आगे वाले शून्य सार्थक अंक है या नहीं, इस विषय में भ्रांति हो सकती है, कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए किसी वस्तु लंबाई 4.700 मीटर है। इस प्रेक्षण से स्पष्ट है यहाँ शून्य का उद्देश्य माप की परिशुद्धता को बतलाना है। अतः यहाँ जो शून्य लिखे गए हैं तो मतलब हमारा यंत्र कहाँ पर नाप रहा है, दशमलव के 3 स्थानों पर नाप रहा है, यानी मिलीमीटर में नाप रहा है। मीटर के 3 स्थान है तो कौन सा वैल्यू हो गई, मिलीमीटर। शून्य को उद्देश्य माप परिशुद्धता बतलाना था, यहाँ सभी शून्य सार्थक है। यदि सार्थक न होते तो इनका स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता न होती, सार्थक न होते। अब तक सीधे सीधे हम अपनी माप को 4.7 मीटर लिखते हैं, 4.7 शून्य लिखते नहीं। अब मान लीजिए हम अपना मात्रा बदल लेते हैं, 4.700 को 470.00 कर लेते हैं और या इतना कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य बिना दशमलव वाली संख्या के अनुगामी शून्य। अब कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, देखो ध्यान दें, बदल लिया हमने, ये ऐसे बदल लिया, ऐसा बदल दिया, क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य है, बिना दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य है, बाद में 2 शून्य, ये है 2 शून्य, 2 शून्य, दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य। तब प्रेक्षण 1 के अनुसार हम गलत निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि संख्या में 2 सार्थक अंक है। हम क्या कह सकते हैं, इसमें 2 सार्थक अंक, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक है। अतः मात्र परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तन नहीं होता, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक है सब में, क्योंकि दशमलव बाद गिर दिया है। यहाँ पर 4700 मिलीमीटर है। अब यहाँ पर 0 को क्या करता है, ये पहला वाला ऑप्शन गलत हुआ था, लेकिन नहीं, इसमें 4 है, कितने, ये सही है, ये गलत नहीं है। ये हम देखते हैं मात्र मात्रकों के परिवर्तन से, सिर्फ मात्रकों का परिवर्तन कर दें तो सार्थकों की संख्या परिवर्तन नहीं होता है। सार्थकों में निर्धारण इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संकेत में, अभी कंफ्यूजन पैदा हो गया क्योंकि मिलीमीटर में कर दिया, हम कह रहे हैं वहाँ गलत होगा, तो हम हमेशा साइंटिफिकल नोटेशन लिखते हैं, घात लिखते हैं। सार्थकों को निर्धारण इस प्रकार की संदिग्धता दूर करने के लिए हम सर्वोत्तम उपाय है कि प्रत्येक विज्ञान संकेत 10 की घात के रूप में, 10 की पावर के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संकेत पद्धति में प्रत्येक संख्या को a गुणा 10 की पावर b में लिखा जाता है, जहाँ 1 से 10 के बीच में कोई संख्या है और b 10 की घात है, धनात्मक ऋणात्मक होती है। संख्या के सन्निकट करीब सन्निकट बने करीब अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं, राउंड फिगर। पूर्णांकन माने राउंड फिगर कर सकते हैं, कोई वैल्यू आए राउंड फिगर, यानी a अगर 5 से छोटा है तो इसे 1 5 से बड़ा और 10 से कम तक है तो 10 का मान सकते हैं, तब इस संख्या को लगभग 10 की पावर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 10 की घात में आ जाएगा। अभी सवाल कराएंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत ही राशि को परिमाण की कोटि कहलाती है, ये जिसमें 10 की घात b क्या होती है, परिमाण की कोटि कहलाती है। जब केवल एक अनुमान के स्तर से कहने से काम चलेगा, राशि 10 की पावर b की कोटि की है, इसके इतनी पावर की है बराबर। उदाहरण की पृथ्वी का व्यास 1.28 गुणा 10 की पावर 7 मीटर है, और 1.8 कहाँ से आ गया, 5 से छोटा आ गया, ये आ गया, ये किससे छोटा आया, बेटे से छोटा आया, तो किसकी पावर हो जाएगी, इसको छोड़ देंगे, होने पर इसे 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1, तो 1 गुणा 10 की पावर 7 हो गया, तो 10 की पावर 7 ही रहेगा, ये 1 आया हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, राउंड फिगर में क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 10 की पावर 7 हो गया। इसकी परिमाण की कोटि 7 है। हाइड्रोजन परमाणु का व्यास अब ये है, इसका भी क्या 1 खत्म हो जाएगा, 10 की पावर -10 का कोटि का हो जाएगा। अब कुछ और बड़ा देखते हैं, इसके परिमाण की कोटि -10 है, इसके परिमाण की कोटि -10 है। अतः पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु को 17 परिमाण कोटि बढ़ा है, 17 गुना बढ़ा है। प्राय 1 अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है। इसे ऊपर प्रेक्षण में हम जानते हैं 4.7 अंक हमेशा कहाँ आते हैं, दशमलव पहले अंक के बाद आता है। 4.700 गुणा 10 की पावर 3 हो गया, 4.700 गुणा 10 की पावर सेंटीमीटर हो गया, 4.700 गुणा 10 की पावर सेंटीमीटर हो गया, 4.700 मीटर हो गया, ठीक है। सब में अब वैल्यू क्या है, बराबर आ रहा है, दशमलव बाद आ गए, तो अंक कितना है, हम सब में 4 दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं। यहाँ सार्थक संख्या ज्ञात करें, 10 की घात असंगत है, 10 की घात मतलब विज्ञान संकेत में आधार संख्या सभी शून्य सार्थक होते हैं, असंगत है, अलग अलग आ रही है, 10 की पावर -3 2 1 3। विज्ञान संकेत में आधार संख्या के सभी शून्य, विज्ञान संकेत में आधार संख्या के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये सार्थक अंक हैं, ये सार्थक अंक हैं, ये सार्थक अंक हैं, ये सार्थक अंक हैं, ठीक है। आधार संख्या के सभी शून्य, ये वाले शून्य सार्थक होते हैं। इस प्रकार सभी संख्याओं में 4 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार विज्ञान संकेत में आधार संख्या 1 के अनुगामी शून्य के बारे में कोई भ्रांति नहीं रहती, वे सदैव सार्थक अंक होते हैं। तो हमेशा हम आंसर कहाँ लिखेंगे, हाथ में लिखेंगे। किसी भी मापन के प्रस्तुतीकरण की विज्ञान संकेत विधि एक आदर्श विधि, परंतु यदि विधि भी नहीं अपनाई जाती तो हम पूर्वगामी उदाहरण में निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। 1 से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। 1 से बड़ी हो, बिना दशमलव वाली संख्या हो,
के लिए अनुगामी शून्य है, आगे आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। एक से बड़ी संख्या 4.23 बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव सॉरी 423.00, ठीक है। एक से बड़ी है ये, बिना दशमलव की है, अनुगामी शून्य, ये वाले शून्य सार्थक अंक नहीं है। कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। एक से छोटी संख्या में पारस्परिक रूप से दशमलव के बाईं ओर लिखा जाए शून्य, ये वाला कभी भी सार्थक अंक नहीं होता है, ये वाला सार्थक अंक नहीं है, 4 सार्थक अंक है। अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक। गुणा किया विभाज्य कारक जो ना तो पूर्णांक की संख्या होते हैं, गुणा किया विभाज्य डिवाइड या मल्टीप्लाई में जो ना तो पूर्णांक की पूरी संख्या होती है और ना ही किसी मापित मान की निरूपित करती हैं, उन अनंत सार्थक अंक होते हैं। r बराबर d बटा 2 h बराबर 2 पाई r, क्योंकि ये पूरे नंबर है, इनमें गुणांक 2 का मान ये वाला के बाद ये वाला 2, ये नंबर क्या है? अनंत सार्थक अंक है। क्या है? कितना कहते हैं? यथार्थ संख्या से 2.0, 2.00, 2.0 जो भी लिख सकते हैं, 2 2.0, 2.0 जो भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितना होता है? आवश्यक लिखा जाता है इस प्रकार t बराबर t बटे n में n एक पूर्णांक है और पूर्णांक कितने होंगे? अनंत सार्थक अंक होंगे। याद कर लें, पूर्णांक पूरे नंबर उनमें अनंत सार्थक होते हैं। पूर्णांक की संख्याएं होती हैं तो किसी मापित मान को निरूपित करती हैं, यथार्थ होती हैं तो उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। बेटा इसके आगे कल पढ़ाएंगे सार्थक अंकों के संबंधित अंक की संख्याओं को लेना, काफी बड़ा चैप्टर हो गया।